सो हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा थीम है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस द मार्केटाइजेशन ऑफ केयर। और ये जो मार्केटाइजेशन ऑफ केयर है ये अपने आप कीवर्ड्स में भी जो है आप इनको अपने यूज कर सकते हो। ओके, आंसर्स के अंदर यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब दो चीजें हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ तो इसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हमें होता हुआ नजर आएगा। बट अगर हमें इन सब एरियाज के अंदर इफ देर इज अ रोल बैक ऑफ गवर्नमेंट कि भाई गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका सही से काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का मार्केटाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके क्या प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं आपके आ जाएंगे। अब गवर्नमेंट का जो आइडिया है सोशल वेलफेयर का वो डिफीट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। उनका जो आइडिया होगा दैट विल बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसी इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केटाइजेशन ऑफ केयर जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है या फिर जो आप बोलोगे हेल्थ रिलेटेड जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा गरीबी के ऊपर। गरीबी कैसे? क्योंकि देयर विल बी पीपल जिनके पास वो पैसा नहीं होगा। तो पैसा नहीं होगा तो उनको उधार देके जो है बिल्स को भरना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो आपका स्टेट लेड हो। ठीक है। और इससे इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भाई जो हेल्थ हेल्थ के अंदर जो आपका पॉवर्टी साइकिल है, मतलब हेल्थ की वजह से जो आपका पॉवर्टी साइकिल जो आपका बनता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या क्या चीज़ें, इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहला यह है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हेल्थ केयर को ऑपरेट किया जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा हाई क्या बोलते हैं हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, है ना। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि भाई जो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है कि अगर मैंने 100 रुपये दिन में कमाया, अब अगर सोचिए कि 60 रुपये जो है हेल्थ पे चला गया, तो मेरे पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए है वो सिर्फ 4 रुपये ही है ना। तो इसलिए ज़रूरी ये हो जाता है कि ये जो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, क्यों है? बिकॉज ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर मतलब हेल्थ केयर के डोमेन के अंदर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंप्रूव आपका होना चाहिए। और आपने ये चीज़ देखा भी होगा कि मतलब रादर देन यू गोइंग टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल यू विल बिलीव कि नहीं नहीं ये काम करते हैं, लेट अस गो टू दी प्राइवेट सेक्टर, है ना। वहाँ पे टाइम हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका टाइम हो गया, है ना, और उसके बाद आप देखोगे भीड़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपको कंसर्न्स होती हुई यहाँ पे नज़र में आएगी। ठीक है। तो अब इसको ये चीज़ बोला गया कि प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए जो क्लीन वाटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको इसके कॉन्सेप्ट को भी सिनर्जाइज करना पड़ेगा। और दूसरा सैनिटेशन को भी जो है इसी के अराउंड आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि क्लीन वाटर बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए। सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए। क्लीन वाटर अगर नहीं होगा तो एनवायरनमेंट में आप सोचिए डेंगू मलेरिया ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पनपेगी। और सैनिटेशन का भी आप ये देखिए कि भाई कहीं ना कहीं डिजीज़ जो है वो आपका स्प्रेड होने की सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकता है, तो जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी के ऊपर आपका पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर बिकमिंग मोर प्रॉफिट ड्रिवन। दिस मेक्स ट्रीटमेंट कॉस्टली एंड पुअर पीपल कैनॉट अफोर्ड इट बिकॉज ऑफ हाई आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज एट रिस्क। ओके, इस सिचुएशन में why it is important to strengthen the government hospitals for the inclusive growth. अब I tell you one of my friend's wife, है ना, एंड दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली, कि उसको जो है आपका कुत्ता काट गया, है ना। अब नाउ यू अंडरस्टैंड ही हैड टू ऑप्शंस। वन, टेक हर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे आपका ये है कि मतलब इट्स मोस्टली फ्री। बट ये चीज़ है कि इट इज़ सेकेंड थिंग इज कि भाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, है ना। सेकेंड इज कि भाई वो प्राइवेट लेके जाए एंड इट इज़ लाइक फास्ट। अब इफ़ यू सी द कॉस्ट, है ना, अब अगर फ्री में होगा तो जो इंजेक्शंस आपके जो रेबीज़ के जो इंजेक्शंस आपके लगाए जाएंगे उसका आई मीन कॉस्ट कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइवेट, वही हॉस्पिटल्स में आप सोचो कि जो सिरिंजेस आपके लगेंगी वो आपके लगेंगी 400-500 रुपये का आपका आएगा। और उसके बाद अगर आप मल्टीपल डोजेस लोगे तो अगर 5 डोजेस भी उसके जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है तो ना करते हुए भी जो है इट विल टीच आउट 2000। अब ही बीइंग समवन हु वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी तो 2000 वाज नॉट अ बिग डील। बट इमेजिन इफ हैड इट बीन विद वन ऑफ दोज पीपल हु आर पुअर, तो उनके लिए 2000 रुपये निकालना वाज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज।
है ना। तो उसको तो फिर इसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, और इसके ऊपर रिलाई करने का मतलब है कि भाई टाइम जाएगा, कब टाइम आएगा, है ना। टाइम जाएगा एज इन कि मान लो 2 बजे बोला है तो 3 बजे तक वहाँ पे वो स्टाफ नहीं है, वो 3 बजे आएगा, 3 बजे आएगा तो वो 3:30 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सो ना करते करते भी जो है टाइम का यूटिलाइजेशन इन सब में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि हेल्थ केयर इन इंडिया सफर्स फ्रॉम डीप पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। बात सही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो ज़्यादातर 70% ऑफ मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली होने की वजह से क्या होगा कि हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलेगा, और वो लोग जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी में धकेल दिए जाएंगे। दूसरी चीज यू कैन टॉक अबाउट कि ये जो आइडिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, ये आर्टिकल 21 के तहत एक सिर्फ मॉरल ड्यूटी ही नहीं है, ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी भी जो है वो आपका बन चुका है। सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बेसिकली हम लोग बात करना चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में, कि आपने एक इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस में जितनी भी टाइप के आपके डिजीजेज होंगे वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की पॉलिसीज जो है एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर देगा, है ना, एक सेफ्टी नेट आपका क्रिएट कर देगा। सेकंड में क्या क्या रिस्क एंड इनइक्वालिटीज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ केयर, तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला कि ये फाइनेंशियल ड्यून, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आई मीन वो सारी फैमिलीज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, तो वो दूसरों से बोरो करेगी, अपने एसेट्स को उनको बेचना पड़ेगा, है ना। जबरदस्ती जो है हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर हाई होने की वजह से डेब्ट ट्रैप में जो है वो लोग फंस जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की उनकी प्रॉपर फंडिंग नहीं है, और जिसकी वजह से जो है लोग ज़बरदस्ती प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो अवेल करने के लिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और वो हाउस होल्ड सेविंग्स को आपका वाइप आउट कर देता है। सेकेंड इज रूरल अर्बन गैप। रूरल अर्बन गैप के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी पता है कि भाई रूरल सेटअप के अंदर पैसा नहीं है, तो इसलिए आप देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो सेटअप होगा वो आपका सिटीज़ एरिया में ज़्यादा होगा, और सिटी में जो रहने वाले लोग होंगे क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका ज़्यादा होगा, सो पीपल पे मोर। तो रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि आपके गांव विलेज लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये नेग्लेक्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये जो रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर है इनकी जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर है। मतलब आप सोचो कि इनके जो चार्जेस हैं, मतलब ये लोग इनके जो चार्जेस हैं, जो सैलरी है, मतलब दीज मॉडल्स आर नॉट सस्टेनेबल, इट्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सिस्टम। तो अगर गवर्नमेंट पैसा देगी तो ही काम होगा, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज फोकस ऑन प्रॉफिट ओवर प्रिवेंशन। अब आप किसी भी अगर हॉस्पिटल में जाओगे, है ना, आई एम सेइंग हॉस्पिटल में, तो क्या क्या यू अंडरस्टैंड, हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन आपको देनी पड़ेगी। एक नॉर्मल डॉक्टर भी अच्छे खासे हॉस्पिटल में ही विल चार्ज 700 रुपीज़। फिर वो दूसरी चीज़ है कि वो आपसे करवाएगा टेस्ट के बेसिस के ऊपर फिर आपको देगा मेडिसिन, है ना। और वो मेडिसिन ऐसे ही होंगे जो आप देखोगे कि उन्हीं के स्टोर्स में जो है, मतलब हॉस्पिटल के उसमें जो है आपको ये मिलेंगे। तो ना करते भी आप देखोगे कि एक टाइम पे ये कम से कम 5,000 to 6,000 रुपीज़ जो है आपका ये खर्चा पड़ गया। और अगर मान लो कि सिचुएशंस कुछ और ज़्यादा हुई तो दिस नंबर कैन इंक्रीज ऑल्सो 8,000 पर डे। अब हेल्थ एक ऐसी चीज़ है वेयर पीपल डू नॉट वांटेड टू टेक मच रिस्क, तो जैसे तैसे करके दे विल ट्राई टू मैनेज दिस मनी एंड गेट इट। तो प्राइवेट हेल्थ केयर कॉस्टली तो है ना। तो इनका कोशिश ये होता है कि किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसे बनाया जाए। अब ये जो टेस्ट की अगर आप बात बोलोगी, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज कम है तो उनको लगेगा कि यार मतलब हेल्थ के साथ या बॉडी के साथ क्यों ही रिस्क लेना है, तो करवा के देख लेते हैं, है ना। तो कुछ लोगों की आदत है कि मतलब ज़बरदस्ती टेस्ट करवाने की, वो लोग भूल जाते हैं कि मतलब बट द पर्पस एंड द ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं है ना। सो दे विल सोलमली रिलाई ऑन व्हाट डॉक्टर इज सेइंग। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्रिएट मेजर बैरियर्स टू द ट्रीटमेंट। उसके बाद ये तो है ना, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विसेज तो हैं बट बैरियर क्या है कि भाई एक्सपेंसिव आपका ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए, कि भाई पैसा कम होने की वजह से जो है दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव गुड हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल सर्विसेज। प्राइवेट सेटअप के अंदर वही चीज़ मैंने आपसे बोला कि भाई लोग जो है डॉक्टर को दे विल नॉट क्वेश्चन कि ये टेस्ट की ज़रूरत क्या है, ये प्रोसीजर्स की ज़रूरत क्या है। डॉक्टर भी ऐसे होते हैं जो आपको एक मतलब एक फूड फॉर थॉट देके छोड़ देंगे कि अगर आप करवा लेते तो हम श्योर हो जाएंगे। सो कंसिडरिंग दीज थिंग्स एंड ऑल, तो पीपल डोंट अगेन वांट टू टेक द रिस्क। तो लोगों को लगता है कि यार ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करना है, करवा लेते हैं, है ना। सेकंड इज लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस मेक पेशेंट्स एन ईजी टारगेट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक्सप्लॉयटेशन, अब एक्सप्लॉयटेशन का है ये है कि भाई अगर आप उनके इकोसिस्टम के अंदर गए तो एक टेस्ट, दूसरे टेस्ट, तीसरे टेस्ट, चौथा टेस्ट, पांचवा टेस्ट, छठा टेस्ट, एंड दीज टेस्ट आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से जो है आप देखोगे कि मतलब लोग करवा लेते हैं।
सेकंड सब हेडिंग वी कैन राइट अंडर इस कि भाई जो पब्लिक हेल्थ है वो फाउंडेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कैसे? क्योंकि अगर लोगों के पास पब्लिक हेल्थ का एक्सेस सही रहेगा तो इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होगी। कैसे? आप देखिए, सबसे पहले तो है तो पीपल विल ब्रेक द हेल्थ पॉवर्टी साइकिल। अगर आपका पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जो हॉस्पिटल्स की जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है उसकी जो नीड है वो आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी। दूसरा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी बाय बेसिक प्रिवेंटिव केयर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड राइट एट द विलेज लेवल। ठीक है, बट इंप्लीमेंटेशन में भी ये है कि मतलब जिन लोगों का इंश्योरेंस कवरेज आयुष्मान भारत के अंदर है और इनके नेटवर्क में जो आपके हॉस्पिटल्स आते हैं, अब ऐसा है कि इन हॉस्पिटल्स के मतलब सरकार ने इन हॉस्पिटल्स के बिल्स को पे नहीं करके रखा। जब पे नहीं करके रखा तो व्हेन द नेक्स्ट पीपल गो तो आप देखोगे कि वो इसकी स्कीम के तहत जो है वो फायदा उठा नहीं पा रहा है। सेकेंड इज कि आपको इसमें वाटर और सैनिटेशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब वाटर की वजह से आप देखोगे कि क्लीन वाटर स्टॉप्स वाटर, जो कि मैं आपसे बोल रहा था कि चाहे आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। फिर आप देखोगे चाइल्ड स्टंटिंग किस तरीके से, एंड हेल्प्स बिल्ड अ हेल्दी वर्कफोर्स। तो अब आप देखोगे कि पानी में अगर आप अच्छे सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, है ना। और सैनिटेशन और ये चीज़ें नहीं होंगी तो जो डिजीज़ मतलब बॉडी के अंदर डिजीज़ जो है उसकी संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। और इससे होगा क्या कि अगर आपने इन चीज़ों को सही से मैनेज नहीं करा तो एक हेल्दी वर्कफोर्स आप इकोनॉमी के लिए नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप ऐसा बीमारू वर्कफोर्स क्रिएट करोगे जो आए दिन आपका बीमार रहता है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सिक डेज हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, है ना। और जो वर्किंग कैपेसिटी होगी वो लोगों की आपकी घट जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला गया टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स तो होना क्या चाहिए कि अगर आपका पब्लिक हेल्थ अच्छा है तो सिक डेज आपके रिड्यूस हो जाएंगे और आपके लोगों की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कौन से सेक्टर में? इनफॉर्मल सेक्टर में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के तहत जो है अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कंपनी विल बियर द हेल्थ एक्सपेंसेस एंड ऑल। बट इनफॉर्मल ओला, उबर, स्विगी, है ना, इन लोगों के मतलब ये जो गिग वर्कर्स हैं इनके लिए कोई ऐसा सेफ्टी नेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पुअर हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशन लेड टू अवॉइडेबल सिकनेसेस, दिस लोअर्स अ पर्सन्स फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल शार्पनेस। तो भाई अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से अच्छी होगी? मेंटली ही विल नॉट बी एबल टू ग्रो, है ना। और नेक्स्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो एक शील्ड की तरह काम करता है, जो कि हमने कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो है मतलब लोगों की जो मोर्टालिटी रेट्स हैं वो आपकी बढ़ गई थी। तो इस टाइप की चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एंड आवर हॉस्पिटल्स ऑल्सो हैज़ टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स की अगर हम बात करें तो वी हैव दिस स्कीम नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम। अब जन औषधि सेंटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जन औषधि सेंटर्स में आप देखोगे यहाँ पे आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलेंगे। जेनेरिक मेडिसिन बेसिकली वो सारे मेडिसिन होते हैं, है ना, वो सारे मेडिसिन होते हैं जिसका एक जेनेरिक वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो प्राइवेट मेडिसिन हैं, जो गोलियां हैं, अब उसमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा एंड ऑल करते करते इट कम्स आउट टू बी ए वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन। बट जन औषधि जेनरिक मेडिसिन के चक्कर में इनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो बेसिकली अफोर्डेबिलिटी है इन चीज़ों की, है ना। बट अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मतलब कहीं ना कहीं अब हेजिटेशन लोगों का होगा इन चीज़ों के रिगार्डेड कि सस्ता है तो क्या पता बेटर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना ऑफर अ कंप्लीट हेल्थ पैकेज फॉर द पुअर अब 5 लाख। अब इसमें भी देयर इज अ प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल पुअर के जब हमने पुअर का क्राइटेरिया बनाया होगा ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई सब लोगों को ये चीज़ मिल रहा है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है कि देखो कि जो भी आपका इनकम क्राइटेरिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि भाई द वन हु इज अर्निंग 100 रुपीज़ पर डे कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पुअर। बट व्हाट अबाउट 101, व्हाट अबाउट 102, क्या उनको क्या इस पर्टिकुलर लिस्ट बाहर निकाल देंगे? जी बिल्कुल हाँ। तो बेसिकली कोशिश यहाँ पे ये हुई है कि जो सोसाइटी का जो लोअर रंग है ना, उनको टारगेट आपका किया जाए। बट व्हाट अबाउट दीज पीपल जो यहाँ पे हैं, क्या वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आएंगे? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसमें भी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपके इश्यूज हैं। फिर आप देखोगे द गवर्नमेंट स्टिल स्पेंड्स। अब जैसे जैसे आबादी आपकी बढ़ेगी तो खर्चा भी तो आपका बढ़ेगा। तो लॉजिकली आपका होना चाहिए कि भाई जीडीपी का 2.5% आपका हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट होना चाहिए। बट आज के डेट्स में आप देखोगे 2.1% ही जो है आपका हो रहा है। विलेज लेवल पे हालत और टाइट है, डॉक्टर्स आपको सही से नहीं मिलेंगे, मेडिकल टेस्टिंग किट्स जो है वो आपकी नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं स्टाफ का शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस आप देखोगे कहीं ना कहीं जो पर्पस है वो आपका डिफीट होता चला जाएगा। द गवर्नमेंट शुड स्पेंड अ वे फॉरवर्ड में आप बोल सकते हो कि भाई सरकार को ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए, है ना।
दूसरा आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को आपस में मिलके कुछ करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो फीसेस हैं उनको टू एक्सटेंड उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी जो है मतलब तभी सरकार की जो ड्यूटी है वो आपकी हेल्थ केयर के रेस्पेक्ट में वो फुलफिल कर पाएगी। तीसरे लेवल पे आप बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट्स हैंडलिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उनको अब इसमें आप देखोगे इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रोच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो ये जो मतलब इंटर डिपार्टमेंट्स हो गए, वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, तो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन आपका चाहिए लोकल लेवल पे, तभी आप यूनाइटेड अप्रोच के तहत चीज़ों को एड्रेस कर पाओगे। और लास्ट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ अवेयरनेस, तो आशा वर्कर्स जो हमने डिप्लॉय करके रखे हैं विलेज लेवल के अंदर, तो उनको अगर हम लोग अच्छे से ट्रेन करेंगे, अब इनकी भी सैलरीज मतलब काफ़ी मिनिमम होती है, तो मतलब एज अ कॉन्सेप्ट इट्स वेरी गुड, बट सैलरी कम होने की वजह से जो है मतलब उतना इफेक्टिवली दे आर नॉट एबल टू वर्क, है ना। तो आप बेसिकली ये मतलब ये दीज आशा वर्कर्स आर द ट्रेन्ड पीपल जो कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, है ना। तो ये एक एक्टिव कम्युनिटी की तरह जो है आपका काम करेगा लोकल लेवल के अंदर। सो वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो ये कुछ बेसिक से आपके पॉइंट्स हैं, एंड आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया होगा प्राइवेट हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हैं नहीं हैं। सो यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स वेन एवर इफ देर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेज मार्केटाइजेशन, है ना। आप इन पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर।